साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी भाई बहन राजस्थान से VSTC कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं STC से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा 10-12 मिनट का होगा, लेकिन आपको VSTC से जुड़ी हुई जो भी तमाम जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दे दूँगा। तो आपको वीडियो को पूरा अगर आप देखोगे तो आपको पूरी जानकारी यथावत रूप से मिल जाएगी। आपको YouTube चैनल इतने सारे मिलेंगे, लेकिन इतनी सारी जानकारियाँ हमारे YouTube चैनल के अलावा कोई नहीं देगा, शायद ही ऐसा कोई चैनल हो। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं उन सभी के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, और साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारियाँ हमारे YouTube चैनल के मिलती रहती है। तो आप लोग जब भी VSTC में प्रवेश लेते हो और जब तक आपकी अंत तक 2 साल की VSTC होती है तब तक हमारी जानकारियाँ लगातार पूरी साल तक चलती रहती है। तो ऐसी ही वीडियो आज की ये है, तो इसमें आपको पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि उन सभी भाई बहनों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका ये है कि बहुत सारे बंदे मेरे को कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं एक साथ अब इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा यही है कि क्या VSTC में जो इंटर्नशिप होती है उस इंटर्नशिप में कितने अंक जुड़ते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। तो VSTC में यहाँ पर अंक जोड़ने की अगर बात की जाती है तो साथियों, यहाँ पर VSTC में इंटर्नशिप का एक भी अंक जनरली नहीं जुड़ता है। कोई स्पेशली रूप से इंटर्नशिप के अंक नहीं होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर इंटर्नशिप को लेकर के 2 बातें और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। VSTC फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 24 दिन की इंटर्नशिप होती है और सेकेंड ईयर के अंतर्गत 96 दिन की इंटर्नशिप होती है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर कि आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन की कितने अंक जुड़ते हैं। साथियों, अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आंतरिक मूल्यांकन होता क्या है। साथियों, आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है जिस तरीके से हमारा सत्रांक होता है ना, उसी तरीके से हमारे आंतरिक मूल्यांकन भी प्रत्येक कॉलेज के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं। ये आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक पेपर के साथ में दिए जाते हैं। जैसे आपका 70 नंबर का पहला पेपर होता है मान लीजिए, तो उसमें 30 नंबर आपके किसके जाएंगे, आंतरिक मूल्यांकन के जाएंगे। और इस 30 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन में भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, यानी 12 अंक अगर आपको कॉलेज के माध्यम से इन 30 में से दिए जाते हैं तो आप लोग उस पेपर में भी 40% अंक लाना जरूरी होगा। तो 70 में से आपके 28 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको ऑल ओवर टोटली प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाना जरूरी है, और 12 अंक आपको कॉलेज के माध्यम से कम देना आंतरिक मूल्यांकन में उस पेपर के साथ बहुत ज़रूरी है। यानी टोटल आपको यहाँ पर 40 नंबर अगर आपके दोनों जुड़ रहे हैं। और ये साथियों ऐसा नहीं है कि इन दोनों में आप लोग एक में ज़्यादा और एक में कम लेकर के आप 40 नंबर पूरा कर लेते हो। जैसे इसमें आपके 27 हो गए, इसमें आपके 13 हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कॉमनली आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक मूल्यांकन का जो वेटेज है कम से कम नॉर्मली आपको 12 नंबर मिलने चाहिए कॉलेज से, और पेपर में 40% अंक 70 में से जैसे 28 नंबर आपको ज़रूरी है, तब जाकर के आप लोग उस पेपर में पूरी तरीके से पास माने जाओगे। तो ये आपकी आंतरिक मूल्यांकन का प्रश्न था और इसके अंक जुड़ते हैं। साथियों, मैंने आपको बता दिया है प्रत्येक पेपर के साथ में आंतरिक मूल्यांकन यानी सत्रांक के नंबर आपको दिए जाते हैं। जिस तरीके से 10th और 12th के अंतर्गत 80 नंबर का पेपर आपका होता है, तो उसके साथ 10th में आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर शतरांक के तौर पर आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान STC में किया गया है। आ गया समझ में। इसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आपके आंतरिक मूल्यांकन पूरी तरीके से कॉलेज के माध्यम से भेजे नहीं जाते हैं तो साथियों आप यहाँ पर फेल माने जाते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यह है, अगला प्रश्न आपका आता है कि बैक अधिकतम कितने पेपरों में लग सकती है। बैक अधिकतम कितने पेपरों में लग सकती है, बहुत जनरली क्वेश्चन है और आप सभी को जानना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर बैक की अगर बात करता हूँ
तो बैक के अंतर्गत आपको कम से कम एक पेपर में आपकी बैक लग सकती है, कम से कम एक पेपर में आपकी बैक लग सकती है। अगर आप एक पेपर के अंतर्गत 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो आप बैक माने जाओगे। आप उस पेपर को नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं, अगले वर्ष आप लोग उस पेपर को दे सकते हैं। अगला वर्ष का मतलब होता है साथियों, जैसे आप फर्स्ट ईयर में एक पेपर में बैक आई है तो आप लोग सेकेंड ईयर के साथ उस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको अलग से फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम यानी प्रोन्नत वाली जो एग्ज़ाम होंगी, सप्लीमेंट्री की जब भी एग्ज़ाम लगेंगी उसके साथ में आपको ये पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक पेपर में आप लोग अधिकतम बैक लगवा सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर पास होने के लिए अधिकतम कितने अंक जरूरी हैं। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है, प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाना ज़रूरी है और आंतरिक मूल्यांकन में कॉलेज से भी आपको 40% अंक देना बहुत ज़रूरी है, तब जा करके आप लोग क्या हो वो पास हो जाओगे। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि साहब बीएसटीसी में भी फेल होते हैं या नहीं होते हैं, क्या बीएसटीसी में सभी बच्चे पास होते हैं, फेल कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आप भी जानते हो इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि एग्ज़ाम का मतलब होता है आपके फेल या पास होने का रिजल्ट। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि बच्चे के ने कितनी पूरी साल मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, फेल निकलना चाहिए या पास निकलना चाहिए। एक सामान्य सा प्रश्न है सभी बच्चों का। तो याद रखना बीएसटीसी के अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अब फेल किस तरीके से माने जाते हो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर फेल के लिए कम से कम आपको 2 प्रश्न पत्र, अगर आपके 2 प्रश्न पत्र अगर आपके रह चुके हैं, ठीक है ना, अगर आपका मैक्सिमम एक पेपर अगर रह गया तो बैक माना जाएगा, ठीक है ना साथियों। अगर आपके 2 पेपर बीएसटीसी में रह जाते हैं या फिर आप लोग नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट रह जाते हैं, तो भी आप लोग फेल माने जाओगे, याद रखना इस चीज़ को, ओके। तो आप लोग बीएसटीसी में अगर आपको 2 पेपरों में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप लोग फेल माने जाओगे। क्लियर, यह आपको अच्छे से समझ लेना है फंडा। बीएसटीसी में भी फेल होते हैं मेरे भाइयों, बिल्कुल आपको ये नहीं दिमाग में सोचना है कि बीएसटीसी में सभी बच्चे 100% पास होते हैं। फेल भी अक्सर आपने अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को फेल होते हुए भी देखा होगा। आप इस संदेह में नहीं रहे कि बीएसटीसी में फेल नहीं होते, फेल बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्लियर, तो ये प्रश्न आपके थे यहाँ पर जिनका मैंने पूरी तरीके से जवाब दे दिया है। अगर आपका कोई भी प्रश्न ऐसा रहता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं 100% रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई भी कमेंट इस वीडियो से रिलेटेड आएगा तो मैं आपको श्योरली 100% आपको इसका रिप्लाई दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और बीएसटीसी के अंतर्गत आपको अगर पेपर पास करने के लिए बहुत ही अच्छा फंडा चाहिए तो आपको हमारे यहाँ से मुख्य प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी प्रतिवर्ष चलाई जाती है, जिसमें आपको मुख्य प्रश्न बताए जाते हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी बच्चों के फंस जाते हैं। तो बच्चे 40% अंक से भी ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। फेल होने का आपको डर नहीं होना चाहिए, याद रखना इस चीज़ को। फेल तो होते हैं लेकिन मैं आपके साथ जब तक जुड़ा हूँ आपको फेल होने की कोई चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है साथियों, तो इंग्लिश को अपने जहन में इस तरीके से रखिए कि हमको इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप लोग इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा क्लासेस चलाता हूँ, इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि राजस्थान में कोई भी बच्चा इंग्लिश में बैक नहीं रहे। तो ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में मैंने आपको दी थी। सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। साथियों इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करते हैं तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद दूंगा। और प्रत्येक बच्चे के लिए इस YouTube चैनल की जो भी जानकारियाँ मिलती है मैं बिल्कुल फैक्ट और रियल और अपने अनुभव को आपके साथ में शेयर करता हूं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो स्पेशली बीएसटीसी के लिए YouTube चैनल राजस्थान में पहली बार लगातार 4 साल से ये मेहनत कर रहा है और मैं आगे भी मेहनत करता रहूँगा, आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बीएसटीसी में कोई भी शिक्षण मटेरियल से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, जो भी आपको शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए और बीएसटीसी मस्त कीजिएगा। आप भी शिक्षक बनने के दावेदार बन सकते हो अगर आप बीएसटीसी में अच्छी मेहनत करते हो, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां हमारे YouTube चैनल से समय समय पर मिलती रहेंगी। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, इसको तो बिल्कुल शेयर करना ही है साथियों।
ठीक है ना। और लाइक भी ठोकना है। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो और भी लेटेस्ट जानकारियाँ मैं अपडेट आपको समय समय पर देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।